मुझे बेशतर कई लोगों ने बताया और ये बताया कि अगर हमारे ऊपर हालात ना आते, मुश्किलात और मसाइल ना आते, कभी भी हम अल्लाह को पहचान नहीं सकते थे। हालात ने हमें रब के पहचानने वाला बनाया। हालात ने, अगर हालात ना आते, हमने रब को कभी पहचानना ही नहीं था। अल्लाह है क्या? हालात, मुश्किलात, मसाइल, ये चीज ऐसी है जो रब को कहती है कि अल्लाह है और उसका तारुफ है। अल्लाह है, उसका तारुफ है। हम जितनी बड़ी बड़ी इमारतें बना लें, उनकी बुनियादें जितनी मजबूत कर लें, मेरा रब जमीन को हुक्म देता है तो जलजला बन जाओ। दुनिया की आज तक कोई साइंस और दुनिया की आज तक कोई ताकत इन झटकों को रोक नहीं सकी और न कभी रोक सकेगी। दुनिया की ताकत आज तक नहीं रोक सकी। अल्लाह का अमर है। अल्लाह अपनी ताकत दिखाता है, अल्लाह अपनी कुव्वत दिखाता है। आप यकीन जानिए कि अल्लाह की सिफाती नाम में डूब के देखें तो सही, और अल्लाह के सिफाती नाम के अंदर गहराई में जाएं तो सही। ये सिफाती नामों को है क्या उनके अंदर ताकत और उनके अंदर कुव्वत क्या है। सिफाती नामों में ताकत क्या है और कुव्वत क्या है, आप डूब के देखें तो सही। अल्लाह के नामों एक एहसास होगा कि अल्लाह ने हमारे साथ कितनी मोहब्बत का मामला किया और कितने एहसान का मामला किया। एक बाबा जी मिले मुझे एक सफर में, बहुत मोटे थे। मैंने कहा आपका नाम क्या? नाम, मेरा नाम है मकबूल मोटा। खुद कह दिया मोटा। मैं क्यों कह ले, मुझे मोटा कहते हैं मकबूल, इसलिए मैंने आपका नाम। वो बड़े लंबे लंबे सफर बाइक पे, मोटरसाइकिल पे करते थे। बस के अंदर चढ़ नहीं सकते थे, मोटे इतने थे। सीट पे बैठ नहीं सकते थे, बैठते थे निकल नहीं सकते थे। बहुत खाते थे, खाते खाते थक जाते थे, फिर सो के ऐसे बाजू करके वैसे खाते रहते थे। 3 काम, खाना, सोना और बैतुल खला। मैंने तो ये 3 काम देखे। अच्छा, वो बंदा रोने धोने वाला बहुत था, अल्लाह से मांगने वाला बहुत था, बड़ा नेक आदमी था, दुर्वेश आदमी था। कमीजों और शलवारों का ढेर लगा हुआ है। मेरी शलवार खराब हो गई है, हालांकि होती नहीं थी मेरे ख्याल में, बस नापाक हो गई। अब वो कपड़े बदल रहा है, ढेर। फिर एक कमीज के ऊपर दूसरी कमीज पहन ली, दूसरी के ऊपर तीसरी पहन ली। कहने लगे एक सफर था तो मेरे जो हम सफर थे वो मुझे ले जाना नहीं चाहते थे। ये खाएगा सारा दिन, इसका काम ही खाना है। फिर उधर खाएगा, फिर उधर टॉयलेट जाएगा, बैतुल खला में जाएगा, फिर सोएगा। मोए नांग को जो घीलुआ दे, मोया नांग, मरा हुआ सांप, इसको बंदा घसीटता रहे, क्या फायदा। उन्हें काम नहीं ले जाते तुझे। बड़ों के पास भी जाके कह दिया कि हम इसके साथ नहीं जाएंगे। बस कहा, मेरे अंदर जो दर्द और गम आया, मेरे अंदर जो दर्द और गम आया, और इस दर्द और गम ने मैंने उससे कहा, मुझे कहने लगे मैंने या कहारो पढ़ा, रात को बैठ गया। मैंने कहा कैसे पढ़ा? फिर उन्होंने मुझे बैठ के वैसे पढ़ के दिखाया। या कहारो या कहार, ऐसे जज्बे के साथ, ये कोई ना मुझको याद रहे और तुझ पे सब घर बार लुटा दूं, खाना दिल आबाद रहे, और नजर से अपनी सबको गिरा दूं, फकत तुझसे फरियाद रहे। ऐसे दर्द से पढ़ा, ऐसे गम से पढ़ा।
पता नहीं कितने सैकड़ों और कितने हजारों दफा पढ़ा, और कितनी दफा अल्लाह से कहा, अल्लाह तू मान जा, तू गलबे वाला है, तू गालिब है, तू जबरदस्त है, तू ताकतवर है। अल्लाह ये छोटे, तू बड़ा है, और तू फैसला कर ले तो हर चीज मुमकिन है। जो अल्लाह से मनवाया, कहा सुबह मुझे ढूंढते फिर रहे थे, सुबह मुझे ढूंढते फिर रहे थे। कि बस हम आपको साथ ले जाएंगे, आपके सारे नाज हम उठाएंगे, आपके सारे खाने जरूरतें हम पूरी करेंगे, बस आप साथ चलें, आप नाराज ना हो। उसने अर्शों से फैसला करवाया और अल्लाह के गलबे को और अल्लाह की ताकत को और अल्लाह की कुव्वत को अर्शों से उतरवाया लफ्ज़ या कहारों के जरिए। अल्लाह के सिफाती नाम या कहारों की ताकत के जरिए अर्शों से निजाम उतरवाया।